कोई पंडित जी महाराज कथा पढ़ने वाले, और कथा पढ़ने के लिए किसी के लिए घर जा रहे कथा पढ़ने। तो उन्होंने रास्ते में देखा एक शेर पिंजरे में बंधा। तो पहले ऐसे बताते हैं कि जीव जंतु भी बोलते थे। अब शेर पंडित जी से बोला, पंडित जी मैं कई दिन से प्यासा हूं, आप मुझे पानी पिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पंडित जी बोले, भाई मैं पानी तो पिला दूंगा, तू मुझे खा जाएगा। कि नहीं नहीं, खाऊंगा नहीं, पानी पिला दो आप मुझे, मैं फिर उल्टा ही बंद हो जाऊंगा। पंडित जी दयावान होते हैं, तो पंडित जी को दया आ गई। पंडित जी ने दया करके उसको खोल दिया। पंडित जी बोले, वो शेर बोला, भाई पंडित जी अब तो मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, अब तो मैं खाना खा के ही पानी पीऊंगा। अब पंडित जी महाराज को बड़ी घबराहट हुई। वो बोले, भाई मैं तो दया करके भी पछताया, और तुम तो नेकी के साथ में बदी कर रहे हैं। तो शेर महाराज बोले, भाई नेकी के साथ में तो बदी होती आई है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बोला, भाई मुझे विश्वास नहीं होता। तो वो जो है किसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, और वहां जाकर के बोले कि भाई ब्रह्मदेव, मैंने इसको पानी पिलाने के लिए खोल दिया, अब नेकी के साथ में बदी होती है क्या? बोला, हाँ बिल्कुल होती है। बोला, जब मैं मेरे मालिक ने लगाया था और उसने पानी दिया, सींच के में बड़ा दरखत हो गया, बताओ मैं अपने मालिक को छाया देता हूँ, बड़ी खाता है, अब मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो कल मुझे कटवा रहा है? पंडित जी और घबराहट में हो गए। पंडित जी चलते रहे, फिर आगे चले तो एक गौ माता जंगल में चल रही थी। तो शेर बोला, भले गौ माता से भी तसल्ली कर ले भाई अपनी। अब गौ माता के पास पहुंचे तो गौ माता से पूछी, भाई नेकी बदी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो गौ माता बोली, जब मैं जवान थी, दूध देती थी, मालिक को बछड़े देती थी, और मेरे बछड़ों से खेत जोतता था, पैदा लेता था, और आज मैं बुढ़ी हो गई तो लठ मार के मैं घर से बाहर निकाल दी हूँ। बताओ नेकी के संग में बदी नहीं हो रही है? और पंडित जी घबराए, आखिरी दाव रह गया पंडित जी का। तो एक गीदड़ कहीं से भगा आ रहा, तो गीदड़ से पड़े शेर को देख के गीदड़ भगने लगा। पंडित जी बोले, भाई रुक जा, हमारा फैसला कर जा। गीदड़ बोला, भाई तेरे फैसले में क्या लगा, मुझे शेर खा जाएगा? शेर बोला, भाई नहीं खाऊंगा, ये मेरा वायदा है, तू हमारा फैसला कर दे। अब शेर के कहने से गीदड़ रुक गया। तो शेर से गीदड़ बोला, भाई बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? कि भाई मैं पिंजरे में बंद था, और बात करता करता गीदड़ शेर को और पंडित को पिंजरे के पास ले आया। अब पिंजरे के पास आकर के गीदड़ ने अपनी युक्ति दिमाग लगाया। शेर से बोला गीदड़, अरे भाई ये पिंजरा इतना छोटा सा, आप इतने बड़े शरीर का कैसे आ जाओगे इस पिंजरे में? भाई मेरी कुछ समझ नहीं आया, पिंजरा आप में था या आप पिंजरे में थे? और कहते हैं ना, गुस्से में आदमी अकल मतलब बेकार हो जाती है, गुस्से में आवेश को खो जाता है। शेर को गुस्सा आई, अरे कि नहीं मैं इस पिंजरे में था। कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही, पिंजरे में घुस के दिखाओ। तो शेर को गुस्सा में था ही, और एकदम गुस्से में आया, शेर पिंजरे में घुस गया। शेर को इशारा किया पंडित जी को इशारा किया गीदड़ ने, जल्दी खिड़की बंद करो। उसने खिड़की बंद करी, शेर पिंजरे में उल्टा ही बंद हो गया। तो कभी भी आदमी को आवेश में आके, गुस्से में आके कोई भी अपनी हानि नहीं करनी चाहिए, और दिमाग से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। गीदड़ की चतुराई काम कर गई, पंडित जी का मतलब जान बच गई, और गीदड़ अपने चला गया, शेर उल्टा ही पिंजरे में बंद हो गया, प्यासा ही। धन्यवाद।